साथियों, इलाज का खर्च 0, बिजली का बिल 0 और अतिरिक्त बिजली से कमाई, ये भाजपा का संकल्प है। तो भैया सुना, मोदी जी जम्मू में तंबू लगाकर संकल्प ले रहे हैं कि हमारी सरकार बनते ही यहाँ पर इलाज के साथ साथ बिजली का बिल भी 0 हो जाएगा। तब तो लल्लन भैया ये सब सुनकर बहरे भी जोर जोर से हंस रहे होंगे और गूंगे भी यही कह रहे होंगे कि जैसे मिठाइयों में फेमस है काजू कतली, वैसे ही जुमला फेंकने में फेमस है चाय की केतली। क्योंकि भैया आजकल देशवासियों को एक्स्ट्रा टू ए भी उल्लू बनाया जा रहा है, क्योंकि जिन जिन राज्यों में पहले से ही इनकी सरकार है वहाँ पर तो बिजली का बिल इतना आ जाता है कि इतनी तो बिजली भी नहीं आती। और जम्मू में तंबू लगाकर ये छोड़ा जा रहा है कि हमारी सरकार बनते ही यहाँ से बिजली का बिल ऐसे गायब हो जाएगा जैसे कि विजय माल्या और नीरव मोदी गायब हो गए थे। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि जो सुबह शाम लोगों को बनाए उल्लू और झूठ बोले भर भर कर बाल्टी, उसी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। गजब बेइज्जती है। यानी कि भैया अमृतकाल के नाम पर टोपी पहनाओ काल चल रहा है। वैसे भैया आजकल तो मैं ये सोचकर हैरान हूँ कि पता नहीं क्यों अब तक बीजेपी वालों ने जम्मू कश्मीर में मंदिर, मुसलमान और मंगलसूत्र का डर दिखाकर वोट मांगना शुरू नहीं किया। क्योंकि लल्लन भैया इन लोगों को भी पता चल गया है कि धर्म के नाम पर वोट तो छोड़ो, जम्मू में एक सेब तक नहीं मिलने वाला। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। बेंगलुरु की विशेष प्रतिनिधि अदालत ने शुक्रवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और अन्य के खिलाफ चुनावी बॉन्ड के जरिए कथित जबरन वसूली के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। याचिकाकर्ता ने अपनी शिकायत में कहा कि चुनावी बॉन्ड के जरिए डरा धमकाकर जबरन वसूली की गई। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। तो भैया सुना, अब कोर्ट ने डबल इंजन पार्टी की हलवा मंत्री के ऊपर भी एफआईआर करने का आदेश दे दिया है, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली कर रही थी। लल्लन भैया यही खबर सुनकर तो मुझे कल से जोरों की हंसी आ रही है, क्योंकि जो कहती थी मैं नहीं खाती लहसुन प्याज और मूली, अब पता चल रहा है कि वो भी कर रही थी जबरन वसूली। यानी कि भैया अब गुंडे, मवाली और बदमाश भी हम लोगों की तरह बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि गजब का अमृतकाल चल रहा है। अभी तक केवल छोटे मोटे अधिकारी और पुलिस वाले ही वसूली करते पकड़े जाते थे, लेकिन अब तो संस्कारी पार्टी की वित्त मंत्री भी जबरन नोट समेटने में लगी हैं। एक तरफ मोदी जी कहते हैं मैं भ्रष्टाचारियों को डालूंगा जेल के अंदर, दूसरी तरफ उनकी पार्टी वाले ही लूट रहे हैं नोटों का बंडल। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया ये खबर सुनने के बाद सबसे ज्यादा तो मिडिल क्लास वाले खुश हुए होंगे, क्योंकि इन लोगों ने सबसे ज्यादा मिडिल क्लास वालों को ही लूटा है और खाने पीने की चीजों के साथ साथ उठने बैठने की चीजों पर भी टैक्स ठोका है। लल्लन भैया इसीलिए तो मिडिल क्लास वाले घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि भले ही हम लोग और भी कंगाल हो जाएं, लेकिन जज साहब इन पर 28% जीएसटी लगाकर कार्रवाई करना।